हेलो क्लास 7th स्टूडेंट। तो बेटा जो आपका चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें जो आपका लास्ट टॉपिक है आज दैट इज इलेक्ट्रिक बेल। हम इसमें आज जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक बेल की कंस्ट्रक्शन है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक बेल होती क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टुडे। जब इलेक्ट्रिक बेल जो वर्क करती है, किस पर वर्क करती है बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होगा तो वो अपने चारों ओर एक इफेक्ट क्रिएट करेगी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फील्ड क्रिएट करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल को इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक बेल यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू पुल द क्लैपर ऑन टू मेटल बॉल। ये जो है इट हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन इट। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल को हम क्या यूज करते हैं? यूजेस ए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो पुल, जो क्या काम आती है, एक मेटल बॉल को खींचने में काम आती है। ठीक है, और द क्लैपर ऑफ इलेक्ट्रिक बॉल इज ऑल्सो नोन एज हैमर। क्या बोलते हैं क्लैपर जो इलेक्ट्रिक बॉल का होता है? हैमर बोलते हैं। वो मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम में। ठीक है, देखो इसमें एक यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। देखो बेटा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है यू शेप की। ये इस तरीके से एक आयरन का टुकड़ा है, उस पर ऐसे वायर बाउंड करी गई। ये वायर देखो बाउंड है, इसके ऊपर है ना, बैटरी से कनेक्ट है। ऐसे ये वायर यहाँ पर बाउंड है, फिर ये तार यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। एक मैग्नेट, अब इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इस वायर में तो ये एक मैग्नेट बन जाएगी। किस टाइप की? यू टाइप की मैग्नेट लिखा हुआ है इसमें है। उसके बाद स्मॉल आयरन बॉल ए कॉल्ड आर्मेचर इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, स्मॉल आयरन बॉल ए। ठीक है, तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जो क्या लगा हुआ है बेटा, ये आयरन बार है। ठीक है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है, ये क्लैपर है, और यहाँ पर ये गोंग लगा हुआ है। ठीक है, ये जो यहाँ पर आयरन बार है, ठीक है, जो किसके सामने लगी हुई है? जो यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके सामने लगी हुई है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें लिखा हुआ है ए आयरन बार इज कॉल्ड, आयरन बार ए है जो किसके सामने लगी हुई बेटा? यू शेप की जो हमारी मैग्नेट है उसके सामने लगी हुई है। लोअर एंड ऑफ आयरन बार इज अटैच टू स्प्रिंग एंड उसके बाद है फ्लैट स्प्रिंग इज फिक्स्ड टू मेटल ब्रैकेट बी। ठीक है, देखो ये अब मैं आपको समझाती हूँ ध्यान से। देखो बेटा, ये हमारी यू शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये खुद मैग्नेट नहीं है, ये क्या है, हमने एक यू शेप का लोहे का टुकड़ा ले रखा है जिसके ऊपर हमने एक तार बांध रखा है। इस तार को हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रखा है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होगी तो इसके चारों एक क्या बन जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारी क्या है बेटा? एक आयरन बार है जिसको हमने क्या नाम दे रखा है? ए पॉइंट से दिखा रखा है। ये जो बार का ये लोअर पोर्शन है और ये अपर पोर्शन है। लोअर पोर्शन किससे अटैच है बेटा? स्प्रिंग से अटैच है, और स्प्रिंग दो ब्रैकेट से कनेक्ट है। ये बात समझ में आ गई? ब्रैकेट मतलब जो एक स्टैंड में जो 24 लगे होते हैं, ब्रैकेट मतलब एक तार तो यहाँ से कनेक्ट है, ये वाला जो है ना हमारा, इसका ये जो तारों पर बंधा वो यहाँ पर कनेक्ट है, और साथ में स्प्रिंग भी कनेक्ट है किससे? ब्रैकेट से। ओके, अब उसके बाद जो अपर वाला पार्ट है रोड का, आयरन बार का, यानी कि किससे कनेक्ट है बेटा? वो क्लैपर से कनेक्ट है। क्लैपर ये सी दे रखा है इसको नाम। ठीक है, उसके बाद देखो अपर एंड ऑफ आयरन बार इज अटैच टू द क्लैपर। अब उसके बाद है इनिशियली व्हेन द वेल इज नॉट वर्किंग द क्लैपर इज एट सो डिस्टेंस अवे फ्रॉम द गैंग। ये जो क्लैपर है और ये जो गैंग है, ठीक है, ये इससे क्या है? थोड़ा कम डिस्टेंस पर है। ठीक है, जब बेल वर्क नहीं करती। उसके बाद बोलता है देयर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू डी विच जस्ट टच द आयरन बार ए। ये जो स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, जो क्या करेगा? इस आयरन बार ए को जस्ट एक टच करेगा। ओके, जस्ट टच द आयरन बार ए एट द पॉइंट ई। इस पॉइंट ई पर ये क्या करता है बेटा? टच करता है। एक बार मैं आपको फोकस कर देती थोड़ा सा और डायग्राम पे, एक सेकेंड में थोड़ी ब्राइटनेस और बढ़ा देती हूँ, अब आपको अच्छा दिखेगा। ठीक है, ओके 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 ओके, अब चलते हैं। ठीक है, अब फॉक्सिंग अच्छी है। तो ये जो है आयरन बार, ये जो आयरन बार है इसके साथ एक कॉन्टेक्ट स्क्रू लगा हुआ है जो किस पॉइंट पर टच करेगा? वायर को ई पॉइंट पर टच करेगा। अब है तो देयर इज अ कॉन्टेक्ट स्क्रू डी विच जस्ट टच द आयरन बार एट पॉइंट ई। ये भी मैंने आपको बता दिया। द कॉन्टेक्ट स्क्रू डी इज आल्सो कॉल्ड
इंटरप्रेटर बिकॉज इट इंटरप्रेट या फिर ब्रेक करता है सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल पीरियडिकली। ये जो है, ये जो स्क्रू है डी, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर बोलते हैं। द सर कॉन्टेक्ट स्क्रू डी इज आल्सो कॉल्ड इंटरप्टर। क्योंकि इंटरप्टर इसलिए बोलते हैं, इंटरप्टर मतलब हस्तक्षेप करना, यानी कि तोड़ना किसी चीज को। कैसे तोड़ता है बेटा, ये जो बैल लगातार बजती रहती उसके जो पीरियडिकल जो ब्रेक, उसका जो बैल बजती है उसको ये ब्रेक करता है। उसके बाद ए मेटल गोंग जी विच इज होलो लाइक बाइसिकल बॉल इज फिक्स्ड नियर द क्लैपर। इसको जो है क्लैपर के पास फिक्स करते हैं। देखो ये चौबा सा लगा हुआ है, इससे इस बॉल को फिक्स कर रखा है, ठीक है। अब उसके बाद है द बेल वर्क्स विद द बैटरी टी। ये बैटरी लगी हुई है 2 एंड ए पुश बटन पी, ये पुश बटन लगा हुआ है विच प्रोवाइड द रिंग बेल, जो हम दबाते हैं बटन को, स्विच को, वही है ये, ठीक है। अब कैसे वर्क करता है हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अब है सर्किट बताते हैं इसका। द एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये जो एंड है, ठीक है, इसको हम किससे कनेक्ट करते हैं, बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद है अदर एंड एस ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू ब्रैकेट। ये जो दूसरा एंड है कॉइल का, एस का, इसको हम कनेक्ट करेंगे किससे बेटा, ब्रैकेट से, ओके। अब उसके बाद आता है अदर एंड इज कनेक्टेड टू द ब्रैकेट बी कैरिंग द आयरन बार इससे अटैच है, इसलिए बोल रहा है। द अदर एंड एस ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू द ब्रैकेट बी। जो दूसरा एंड है कॉइल का वो किस ब्रैकेट से कनेक्ट है हमने बता दिया है। द अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द स्क्रू डी। जो दूसरा टर्मिनल है बैटरी का, ये रहा, इसको किससे कनेक्ट करते हैं बेटा, ये रहा, इस पुश बटन के थ्रू ये स्क्रू डी से कनेक्ट है। बोले चीज समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। वर्किंग कैसे, इन ऑर्डर टू रिंग द बेल बी प्रेस द पुश बटन। हम इस पुश बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, स्विच पी को। When we press the switch, the electric circuit of bell is completed and current passes through the coil of electromagnet। अब जैसे हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो सर्किट पूरा बन जाएगा। सर्किट पूरा बन जाएगा तो क्या होगा, हम जो सर्किट में से, कोयल में से करंट फ्लो होना शुरू लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही पुश बटन को पूरा दबाएंगे तो इन कोयलों में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब उसके बाद लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोमैग्नेट अटैच। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये जो इसमें ये मैग्नेटाइज हो जाएंगी, जो यू शेप की है ये जो आयरन रोड, जब मैग्नेटाइज हो जाएगी तो द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आयरन आर्मेचर ए टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब ये मैग्नेटाइज हो जाएगी तो ये जो आर्मेचर है, ठीक है, ये वाली जो आर्मेचर है, तो ये अपनी साइड इसको खींच लेगी। ये जो मैग्नेट है यू शेप की, जो मैग्नेटाइज हो गई करंट के जाने से, करंट के फ्लो होने से मैग्नेटाइज हो जाएगी, तो इसका एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ बन जाएगा ये। तो ये इस आयरन रोड को अपनी ओर खींच लेगी। बोली बात समझ में आ गई। जब आर्मेचर ए क्या करेगी, मूव करेगी टुवर्ड्स द मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरफ मूव करेगी, तो क्या होता है बेटा, द कॉन्टैक्ट विद द कॉन्टैक्ट स्क्रू डी इज ब्रोकन एट द पॉइंट ई। जब ये जो आयरन रोड इधर इसके पास आ जाएगी तो ये जो कॉन्टैक्ट है स्क्रू और पॉइंट ई पर, ये स्क्रू का पॉइंट डी है और ये पॉइंट ई किसका है, आयरन रोड का है, आयरन बार का। तो जब बार यहाँ आ जाएगा तो पॉइंट ई क्या हो जाएगा, ये डी से दूर हो जाएगा, ठीक है, ये सर्किट टूट जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, ये इसकी तरफ खींच जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है आर्मेचर मूव टुवर्ड्स द पोल ऑफ मैग्नेट, द क्लैपर सी अटैच टू इट स्ट्राइक द गोंग एंड प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। जब ये इसके पास आएगा तो ये जो क्लैपर है इस गोंग से क्या हो जाएगा, गोंग से जाके भिड़ जाएगा, ठीक है, स्ट्राइक हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं कि बेल बज रही है। बोले चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब इस तरीके से जब आर्मेचर ए मूव करेगी टुवर्ड्स द मैग्नेट तो स्क्रू का कनेक्शन पॉइंट डी से टूट जाएगा। तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक एंड नो करंट फ्लो। जब ये यहाँ पर आ जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर कनेक्शन टूट जाएगा, तो ये सर्किट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कनेक्शन अब टूट चुका है। ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म को लॉस कर देगी और आर्मेचर इज नो लॉन्गर अट्रैक्ट बाय इट। इस तरीके से स्प्रिंग जो है वापिस अपनी ही क्या चली जाएगी, पोजीशन में चली जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन पे। और इस तरीके से अपनी जो रिंग जो बेल बेटा बनने लगती है। एक बार मैं आपको थोड़ा बहुत बताती हूँ। देखो ये एक यू शेप के आयरन रोड है, हमने एक जो है वायर बांध रखी है, बैटरी से लगा रखी है। एक एंड तो इस बैटरी से कनेक्ट है वायर का, दूसरा एंड इसका ब्रैकेट से कनेक्ट है, ब्रैकेट। और ये आयरन रोड है, इसका ऊपर वाला पार्ट क्लैपर से कनेक्ट है और लोअर वाला पार्ट किससे, फ्लैट स्प्रिंग से कनेक्ट है।
और ये जो है बार का पॉइंट ई किससे कनेक्ट है, ये स्क्रू से कनेक्ट है, ठीक है। और ये स्क्रू का दूसरा जो पार्ट है बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है। ये क्लैपर गोंग से जब जो अटैच होगा, जब क्लैपर गोंग से स्ट्राइक होगा तो हमारी बेल बजेगी, और जब ये दूर हट जाएगा तो बेल नहीं बजेगी। जब क्या होता है, हम सर्किट में जब ये हम पुश बटन को यहाँ पर अटैच करेंगे तो ये सर्किट में करंट फिल होगा, करंट फिल होगा तो ये जो है यू शेप की जो आयरन रोड है मैग्नेटाइज जाएगी, तो इसका एक पोल नॉर्थ एक साउथ, तो ये मैग्नेटाइज होने की वजह से जो ये आयरन बार है इसकी तरफ खिंचा जाएगा, तो ये जो कनेक्शन बिटवीन पॉइंट डी और ई का क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये जैसे ही यहाँ पर खींचेगा इसकी ओर तो साथ में क्लैपर रिमूव करेगा गोंग की ओर, जैसे ही क्लैपर गोंग से स्ट्राइक होगा तो क्या होता है, रिंग प्ले होने, जो बैल है वो प्ले होने लगती है, बैल बजने लगती है। जैसे ही पॉइंट इस पर आएगा तो ई पॉइंट जो है डी से दूर चला जाएगा, और जो ये करंट है इसमें नहीं फ्लो होगा, आगे सर्किट हमारा टूट जाएगा, उसके बाद बैल बजना बंद हो जाएगी अपने आप ऑटोमेटिक। इस तरह से ये जो रिंग बैल है हमारी जो बेटा वर्क करती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से रिंग बैल वर्क करती है। तो इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर नंबर जो 14 है इलेक्ट्रिसिटी का खत्म होता है। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके।